गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। सावन कुमार, आप जो ऑडिटर का इंटरव्यू किस डिपार्टमेंट में काम करे गए हो? सरकार, राज्य सरकार के किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपका होगा पद? सर ये पंचायती राज डिपार्टमेंट में काम करेगा। और आप पंचायत का है, तो पंचायत में तो बहुत सारी है। क्या क्या है पंचायत स्तर की? हम लोग समझते हैं संस्थाएं हैं, पंचायती राज है, ये क्या क्या है? अच्छा सर। क्या क्या संस्थाएं हैं पंचायती राज में? अच्छा हाँ सर, पंचायती राज में मतलब उनको 3 स्तरों में बांटा गया है। पहला है सर ग्राम स्तर पे पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और जिला लेवल पे जिला परिषद। ठीक है, ये तीन। तो अब मुझे ये बताइए, पंचायती राज की जरूरत क्या है? सरकारी विभाग तो हर जगह हैं ही, ये अलग से पंचायती राज संस्थाएं बनाने का क्या उद्देश्य है? सर जैसे जो पंचायत मतलब इंडिया एक मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सबसे ग्रास रूट लेवल पे जो पंचायती राज लेवल है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है उनका सही सही क्रियान्वयन करना। हाँ हाँ, बताइए। सर सर अब इतना ही मतलब इसके बारे में जानकारी है। अच्छा ठीक है, आप ये हो गया पंचायती राज का। आप जब अंकेक्षण करेंगे तो किसी पंचायत की अंकेक्षण करने में किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? क्या आधार होगा अंकेक्षण का? सर सबसे पहले जो भी मतलब गवर्नमेंट की जो स्कीम आएगी, जो गरीब तबके के जो लोग हैं तो उनके लिए जो स्कीम लाई जाएगी उन पे पहला पॉइंट फोकस करेंगे कि जो लाभ मिल रहा है उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहला। दूसरा सर कि मतलब जो जो स्कीम आ रही है ना सर, तो उनका मतलब उनको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पंचायती मतलब स्तर पे उनके। जैसे अच्छा ये बताइए, पंचायत के स्तर पर बिहार में कुछ प्रमुख योजनाएं संचालित की जाती हैं, उनके नाम और कुछ उनके बारे में बताएंगे? हाँ सर, जैसे बिहार का जो 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 है बिहार गवर्नमेंट की, तो उसके अंतर्गत इनमें सबसे जो पार्ट जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, उसमें जो सबसे पहले सर ये जितने भी पंचायत है ना उनमें सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना का प्रावधान किया गया है। हर पंचायत स्तर पे हर एक वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रावधान की गई है। दूसरा है सर जो स्वच्छ लोहिया ग्रामीण स्कीम का है, इसके अंदर जितने भी पंचायत स्तर है उनको ODF फ्री करने का प्रावधान किया गया है। और उसमें सर मतलब हर एक मतलब डिस्ट्रिक्ट मतलब जो 15 जिले हैं उसमें एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग कराया जाएगी। ठीक है। सावन, आप कब ग्रेजुएशन किए? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 में किया है। 18 में किया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन 2020 में किया है। उसके बाद से अभी क्या कर रहे हैं आप? उसके बाद से सर हम मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं सर। क्या हुआ उसमें? सर उसमें मतलब जैसे एक बार तो हम मेंस लिखे, उसमें फिर फेल हो गए हैं सर, और फिर उसमें ऑडिटर का सर अभी हम दिए हैं, तो अभी इंटरव्यू। क्या सब्जेक्ट था उसमें? मेरा सर इकोनॉमिक्स ही था। इकोनॉमिक्स ही रखा। इकोनॉमिक्स में आप काफी कंफर्टेबल नहीं? पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, ग्रेजुएशन भी। ये लेसे फेयर क्या है? क्या सर? ये लेसे फेयर क्या है ये टर्म? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, आप मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में जानते हैं? यस सर। क्या है ये मिक्स्ड इकोनॉमी? सर मिक्स्ड इकोनॉमी में ये होता है कि जो प्राइवेट कंपनी है और जो गवर्नमेंट है, तो वो दोनों साथ साथ में काम करते हैं इनमें, मिक्स्ड इकोनॉमी में। मतलब एकदम एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट की तरह जवाब दीजिए इसका। सर जो मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज हैं और जो प्राइवेट इंडिविजुअल है, जो इन दोनों का रोल रहेगा मतलब प्रोडक्शन में, मार्केट में, दोनों का। अच्छा, अभी एक बात है जो चल रही है, उसमें ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है
इस कारण वो काम को जो है उसको कॉम्प्लेक्स बना करके रखते हैं, और कहीं पर भी जहां पर वो हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है ही, एक ह्यूमन होने के कारण उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है ही। इसी कारण एक थियरी है जो ये बोलता है कि उन लोगों को हटा देना चाहिए, साइड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो ये गलत बात है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वैसे ही सरकारी कर्मचारी है उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है तो उसको हटा देना चाहिए और इकोनॉमी को जो है एकदम फ्री कर देना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो ऐसा बात करते हैं? सर ये मतलब जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, मतलब वो ज़्यादा फोकस करते थे कि मतलब मार्केट जो इक्विलिब्रियम जो आएगा, मतलब वो डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर के आएगा, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी नहीं है। हमको क्लासिकल और नियो के बारे में जो है आप डिफरेंस बता दीजिए कि नियो लिबरल और जो क्लासिकल लिबरल है उस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस? सर क्लासिकल के बारे में मुझे मतलब पता है, न्यू क्लासिकल का थोड़ा मुझे वो अभी आइडिया नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपने एमए भी किया है ना इकोनॉमिक्स से। यस सर। सर क्लासिकल के बारे में नहीं जानकारी है। नहीं जानकारी। क्रिकेट खेलते हैं या लिख दिए हैं ऐसे ही? हाँ मतलब सर, मतलब खेलते भी और देखते भी हैं, वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, दोनों ही चीज है। कौन सा प्लेयर आपको सबसे बढ़िया लगता है? सर जैसे मैं जैक कैलिस। क्यों, क्या रीजन है? सर जैक कैलिस मतलब अगर देखा जाए तो इस एक दशक में, मतलब अगर जब से वो क्रिकेट खेले हैं तो सबसे महान ऑलराउंडर है आज अभी तक के वो। क्यों, कैसे महान है? सर उसने मतलब लगभग अपने जो टेस्ट और वनडे मिला दिया जाए तो उनमें उसने 10,000 से ज़्यादा रन बनाया है, और लगभग मतलब एग्जैक्ट ये याद नहीं रहा लेकिन लगभग 350 से उन्होंने ज़्यादा विकेट लिया है। ठीक है। आप पहले भी एग्ज़ाम दिए, हाँ लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। हाँ यस सर। इस बार ऑडिटर में आपको क्या लगता है? सर ऑडिटर का मेरा जो पहली बार नहीं हुआ था उसमें सर हम अपने डीआई में हम गलत कर दिए थे, मुझे यहाँ तक है, जो एक मेरा प्रमुख कारण था कि मैं सिलेक्शन नहीं होने का मेंस में। तो इस बार सर मेरा पेपर अच्छा गया है और तो आशा है कि मतलब रिजल्ट आना चाहिए सर। रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑडिटर बन गए तो आपके क्या क्या कार्य क्षेत्र होंगे? सर ऑडिटर में जैसे जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और जो रिसिप्ट है उसमें जो जो खर्चे किए जा रहे हैं तो उनका इंस्पेक्शन करना और क्रॉस एग्जामिन करना रहेगा हम लोग का मेन काम। ओके। आपके में और जो सीएजी होता है, हाँ। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? सर जो हम लोग पंचायती राज में बनेंगे हम लोग इंटरनल ऑडिटर होंगे, और जो कैग होती है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो मतलब एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में लोग काम करते हैं। ठीक है। जो कैग है वो किस टाइप का बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया या फिर किसी और के द्वारा? नहीं सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इंडिपेंडेंट बॉडी ही है। इंडिपेंडेंट बॉडी। तो क्या ये अपना कुछ एक्ट, कुछ रूल्स ला सकती है क्या? मतलब सर वो मतलब ला नहीं सकती है सर, नहीं सर। ओके, ठीक है। जो आप ऑडिट करेंगे वो ऑडिट कहाँ पे करेंगे? जिला में करेंगे या नहीं फिर सर, हम लोग ये प्रखंड लेवल, ब्लॉक लेवल पे करेंगे। प्रखंड लेवल पे करेंगे, ठीक है। उसमें कोई क्या क्या कार्य करेंगे, जरा बताएंगे कौन कौन से कार्य होंगे? सर जैसे मतलब ग्राम स्तर पर जैसे मतलब सामुदायिक भवन है, उनके निर्माण कार्य में, जैसे कोई कुआं बन रहा है उनके जीर्णोद्धार में, स्कूल बनाने जैसे उसमें, और सर जैसे ये नाली सड़कें जो बन रही है उनके सब काम के लिए। ठीक है। ये बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट सर, सर जैसे अकाउंटिंग टर्म्स में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे मतलब जर्नल को हम जर्नल और जो लेजर को होता है उनमें पोस्ट करके लिखते हैं उसको, तो उसे ही बैलेंस शीट कहा जाता है। ठीक है। ये लेजर क्या होता है? सर जो भी अकाउंटिंग टर्म है ना, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है उसको जर्नल कहते हैं। जो जर्नल को हम लोग प्रॉपर करके जो लिखते हैं उसको लेजर में लिखा जाता है सर। लेजर में लिखते हैं। आपका हॉबी क्रिकेट है? हाँ यस सर। अभी हाल में ही T20 में एक रूल लाया गया है, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्लेयर रूल। यस सर। व्हाट इज दिस? सर इम्पैक्ट प्लेयर रूल में ये नियम है, जैसे आपके कोई 11 प्लेयर की टीम होती है तो उसमें से मतलब जैसे आपको मतलब ना एक कोई स्पेशल प्लेयर जो है उसको, जैसे आप लोग पहले बैटिंग कर रहे हैं तो अगर कोई अच्छा बैट्समैन है तो उसको खिलाएंगे, और जब आपकी बॉलिंग की बारी आएगी तो उस प्लेयर को बैठा के दूसरा
जो बॉलर मतलब हैं उनको स्पेशलाइज खिलाएंगे। ओके, तो मतलब कुल मिला के 13 प्लेयर हो जाएंगे। नहीं सर, 13 प्लेयर्स मतलब वो उसमें नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है सर। ठीक है ना, आपका हो गया, अब जा सकते हैं साउंड को।